Welcome to Module 3 of the Blueprint to Modern Trading Starter Series. इस मॉड्यूल में हम थोड़ा चार्ट्स को भी देखेंगे जिससे आपको कंसेप्ट्स क्लियरली समझ आए। अभी तक हम लाइन चार्ट पे थे क्योंकि लाइन चार्ट इज इजी टू सी एंड एक्सप्लेन। हाउएवर ये जो टॉपिक्स अब आने वाले हैं उसमें आपको चार्ट ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं जानने में। सो विल बी स्टार्टिंग विद लिक्विडिटी एंड स्मार्ट मनी इन डिटेल। स्टॉप लॉसेस क्यों हंट होते हैं? आपने देखा होगा कितनी बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड देन द प्राइस गोज टू योर ओरिजिनल डायरेक्शन। और ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट्स लिक्विडिटी की तरफ मूव करते हैं। स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में मुझे भी ये सेम इशू आया करता था। ट्रेड्स लेता था एंड देन मेरे स्टॉप्स हिट होके फिर मार्केट वही डायरेक्शन में मूव हो जाते थे। आई यूज टू थिंक कि शायद जो हमारे ब्रोकर्स है वो कुछ मैनिपुलेशन या डेटा दे रहे हो मार्केट ऑपरेटर्स को, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। दैट इज़ अ ब्राइट साइड ऑफ लर्निंग दिस कोर्स। लाइक आई सेड, ये बैड लक नहीं है। देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल रीज़न एंड इट इज़ लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी जैसे हमने इसके पहले वाले मॉड्यूल में समझा था, लिक्विडिटी यानी कि जहाँ पे काफ़ी ऑर्डर्स वेट कर रहे हो ट्रेडर्स के। ये ऑर्डर्स सिर्फ ऐसे ही पंच नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कैपिटल भी चाहिए होता है टू पुट दोस ऑर्डर्स। सो दीज आर एक्चुअली जेन्युइन ऑर्डर्स जो फिल होने के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर्स क्या होते हैं? इसमें लोगों के एक लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस होते हैं। उनके बाय ऑर्डर्स हो सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हो तो वो बाय करें, या तो किसी लेवल के नीचे सेल ऑर्डर्स हो सकते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस भी हो सकते हैं। कॉमन लिक्विडिटी जोन्स कहाँ होते हैं? वो हाइज, लोस, राउंड नंबर्स, सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के पास होते हैं, जहाँ पे ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी होती है। जो लेवल्स पे वहाँ पे भी काफ़ी लिक्विडिटी बिल्ड हुई होती है। सो व्हाट इज़ बाई साइड लिक्विडिटी? इट इज़ फाउंड अबाउ हाइज। क्यों? क्योंकि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो वहाँ पे बाई स्टॉप्स रखते हैं कि ब्रेकआउट हो तो वो लोग एंटर कर लें, और जो शॉर्ट ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने वहाँ से सेल किया हो उनके स्टॉप लॉस वहाँ होते हैं। दोनों के टेक्निकली बाई ऑर्डर्स हो गए। इफ़ यू सी दिस ऑन चार्ट, अगर हम कोई लेवल पकड़े, जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे निफ्टी में अराउंड 17 फरवरी को 25,760 का जो लेवल है। सो व्हाट मार्केट डिड वाज, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स से जो शॉर्ट सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस थे यहाँ पे। सो व्हाट मार्केट डिड वाज, यहाँ पे बायर्स घुसे, एंट्री हो गई तो उनके स्टॉप लॉस ये लेवल्स पे हो गए, एंड ऑल्सो जो सेलर्स हो गए उनके भी स्टॉप लॉस हिट हुए, एंड इवेंचुअली आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द लिक्विडिटी एंड द फ्यूल द मार्केट वेंट डाउन क्वाइट रैपिडली। सो ये था बाय साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी लोज के नीचे हमें मिलती है। सो वहाँ पे क्यों होती है? सेम जैसे बाई साइड में हमने देखा, वहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेडर्स होते हैं जो एक लो के नीचे सेलिंग के लिए अपने सेल स्टॉप्स रखते हैं कि दे विल एंटर सेल ट्रेड्स, और जो बायर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होते हैं। सो टेक्निकली दोनों के सेल ऑर्डर्स बन गए यहाँ पे। एंड इफ़ वी गो टू द निफ्टी चार्ट अगेन, जो 20 फरवरी का लेवल है 25,380 का, मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही ये जो वीक बनी होगी, सो यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेडर्स ने एंटर लिया, और जो लॉन्ग ट्रेडर्स है उनके भी स्टॉप लॉस यहीं कहीं होंगे। सो मार्केट कलेक्टेड द लिक्विडिटी ऑफ बोथ द ट्रेडर्स एंड देन इट वेंट अप। सो दिस वाज सेल साइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी स्वीप थोड़ा और गौर से हम देखेंगे चार्ट्स पे भी। उसका टिपिकल सीक्वेंस होता है, प्राइस एक लिक्विडिटी पूल के पास अप्रोच करती है, वो कोई हाई लोस या तो फिर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, बाई स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स भी। The liquidity is absorbed and then price moves in an opposite direction. इंट्राडे में अगर हम देखें 5 मिनट्स के चार्ट पे, 5 मार्च का हम एग्जांपल देखें, सो व्हाट हैपेंड वाज, मार्केट वाज ट्रेडिंग इन दिस रेंज ऐसे, और ये लेवल जो था यहाँ पे मार्केट ने 24,670 के आसपास काफ़ी लिक्विडिटी बिल्ड हुई। सो यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी घुसे और जो शॉर्ट सेलर्स थे उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुए। इसलिए न्यूज़ में भी देखा होगा बहुत बड़ी मूव आई थी। ऑल के ऑप्शंस काफ़ी रेज हो गए थे ये सिनारियो में। बट इफ़ यू वुड सी इट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, ये सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप लेके फिर मार्केट नीचे जाने लगा है। सो दिस वाज ऑन 5 मिनट। वी विल नाउ लुक ऑन अ लिटिल हायर टाइम फ्रेम। लेट्स सी एन आवरली चार्ट। ये वो लेवल था, मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, एक बड़ी स्वीप की एंड देन इट वेंट डाउन। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट्स को लिक्विडिटी चाहिए होती है मूव करने के लिए। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट केवल एक फ्लैट लाइन में ही रहेगा, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग वी कैन ट्रेड। प्राइस जहाँ ऑर्डर्स क्लस्टर होते हैं उसकी तरफ मूव करता है, फ्रॉम वन लिक्विडिटी पूल टू अनदर।
इससे बड़े पोजीशंस जो ऑर्डर्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस और लार्ज ट्रेडर्स के, वो फील हो सकते हैं, बट इट इज़ डन एट द कॉस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स जो ऑपोजिट एंड पे हो. Price moves from one liquidity to another liquidity over and over every day since the markets have existed. काफ़ी ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस एक ही जगह रखते हैं ऑब्वियस एरिया पे, जो हमने डिस्कस किए थे. सो ये लिक्विडिटी टारगेट्स बनते हैं जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, देन मार्केट गोज टू द ओरिजिनल डायरेक्शन यू इंटेंडेड. सो यू नीड टू अवॉइड देम. यू नीड टू प्लेस ऑर्डर स्लाइटली अबव फ्रॉम देम, और यू कैन वेट फॉर लिक्विडिटी टू बी टेकन एंड देन एंटर अ ट्रेड. इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, ये काफ़ी कॉमन फॉर्मेशन है मार्केट में लिक्विडिटी के लिए. इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज पे एरिया की तरफ प्राइस काफ़ी अट्रैक्ट होती है टू कलेक्ट लिक्विडिटी एंड ऑर्डर्स, एंड देन द रियल मूव बिगिंस. सो इसके पहले एक रिकैप कर लेते हैं कि कहाँ लिक्विडिटी होती है. जो कॉमन एरियाज हमने डिस्कस किए थे, एक बार आप ये रीड कर लीजिए. इक्वल हाइज तब बनते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस बार बार टच करता है. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ रेजिस्टेंस लेवल. मार्केट इज़ गोइंग अप, इट गोज डाउन, अगेन गोज टू दैट लेवल. सो एक इक्वल हाइज बना रहा है. ये 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, या इवन 4 बार भी वो लेवल को टच कर सकता है. वो एग्जैक्टली इक्वल प्राइस होनी ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 100 प्राइस है तो इट कैन ऑल्सो बी 99 और 99.5, 99.7. इट नीड नॉट बी एग्जैक्टली 100. सो यहाँ होता क्या है, जो इक्वल हाइज होते हैं वहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स अपने बाई के ऑर्डर्स डालते हैं. जो शॉर्ट ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस वहाँ होते हैं. सो वो हाई के ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी बिल्ड होती है. इफ़ वी सी इट ऑन द चार्ट, लेट्स गो टू द 1 मिनट चार्ट ऑन निफ्टी. जैसे ये एक एरिया था, सेम 5 मार्च का एग्जाम्पल देखें. सो दिस वॉज इक्वल हाई. ये काफ़ी इक्वल है, ओनली 2 रुपये या 1.5 रुपये का ही फ़र्क था. सो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस और बाय ऑर्डर्स लिए, एंड देन इट वेंट टू दी ओरिजिनल डायरेक्शन विच वॉज डाउन. सो इक्वल लोज इक्वल हाइज का ऑपोजिट है. इक्वल लोज में प्राइस एक लेवल को बार बार टच करती है टू फॉर्म अ सपोर्ट लेवल. वहाँ पे मल्टीपल लोज हो सकते हैं, 2, 3 और इवन 4. सो यहाँ होता क्या है, जो ब्रेकडाउन ट्रेडर्स होते हैं वो अपने यहाँ पे सेल ऑर्डर्स डालते हैं, और जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ होते हैं. इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ी लिक्विडिटी बिल्ड होती है. एंड यहाँ पे भी इक्वल लोज यानी सेम प्राइस होना ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी नियर बाय. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ लुक एट दिस लेवल. यहाँ पे मार्केट ने 3 बार इक्वल लोज बनाए से. सी ये इनको एग्जैक्ट प्राइस होना ज़रूरी नहीं है इक्वल, इट कैन बी अ लिटल अबव और लोअर. सो ये 2 प्राइस यहाँ पे इक्वल लो हुई है, एंड वी कैन ऑल्सो काउंट दिस एज वेल. सो वॉट मार्केट डिड वॉज, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस थे ये एरिया में, और शॉर्ट ट्रेडर्स के यहाँ पे सेल ऑर्डर्स. सो व्हाट मार्केट डिड वाज, इट कलेक्टेड द लिक्विडिटी हियर फर्स्ट एंड देन इट टारगेटेड दिस एरिया. इवेंचुअली इट ऑल्सो कवर्ड द लिक्विडिटी अबव एज वेल आफ्टर टेकिंग दिस इक्वल लोज. यहाँ पे मल्टीपल जगह पे इक्वल लोज हुए हैं. एक एग्जाम्पल ये है, देन दिस वन. द मोर टाइम्स द लेवल इज टेस्टेड द मोर लिक्विडिटी बिल्ड्स देयर. इसलिए हायर द चांसेस है कि वो लेवल होल्ड ना कर सके. जो हमें मेन स्ट्रीम टेक्निकल एनालिसिस में बताया गया है कि एक लेवल को अगर बार बार टेस्ट किया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट हाई बना रहा है मल्टीपल टाइम्स. सो व्हाट पीपल थिंक इज, यहाँ पे हमें शॉर्ट करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. होता उसका अपोजिट है. यू टेक अ शॉर्ट ट्रेड हियर, द मार्केट विल टेक द लिक्विडिटी हियर एंड देन गो टूवर्ड्स अ लोअर प्राइस. काफ़ी लोगों ने यही चीज़ करने में काफ़ी बार अपने पैसे गंवाए हैं. दैट इज़ व्हाट वी विल अवॉइड. Okay, now we will go to the concept of order blocks. So हमने प्रीवियस लेसन्स में लिक्विडिटी के बारे में पढ़ा है और प्राइस कैसे उसकी तरफ जाती है. अब हम वो लेवल ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पे लार्ज इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर्स डाले हैं. वो होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, जो हमें एक विजुअल क्यू दे सकता है कि कहाँ से बड़े ऑर्डर्स आए हैं. सो इट इज़ द लास्ट कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव, प्रिफरेबली एन ऑपोजिंग कैंडल. यानी अगर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है तो जो लास्ट कैंडल होगा वो मूव का, वो होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक. एंड इफ इट इज़ अ रेड कैंडल इंस्टेड ऑफ अ ग्रीन, इट कैन बी अ मच मोर बेटर सिग्नल. वो कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ढूंढना है. जो लार्ज पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपनी पोजिशंस धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं बिफोर अ स्ट्रॉन्ग अप मूव और अ डाउन मूव. ये एरियाज फ्यूचर रिएक्शन जोन्स बन सकते हैं जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं. Before we move forward, let us understand what a strong impulsive move is.
स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव होता है जिसमें काफ़ी मोमेंटम के साथ कोई प्राइस अप या डाउन गई हो। यहाँ पे ये कैंडल्स ने स्पेस छोड़ छोड़ के ऊपर गई है, सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव टुवर्ड्स अपसाइड। एंड डाउन साइड में इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर लेग, यहाँ पे मार्केट ने कैंडल्स के बीच में स्पेस छोड़ के काफ़ी इम्पल्सिव मूव दिया है। और ये जो एरिया है यहाँ पे इम्पल्सिव मूव नहीं है, यहाँ पे काफ़ी वीक मूव्स है। कैंडल्स एक दूसरे को स्टिक कर करके मूव कर रही है, सो दिस इज व्हाट वी आल्सो कॉल्ड एज अ साइडवेज मूव। Let us look at bullish order block. It is the last candle, preferably a bearish candle, before a strong bullish move towards the upside. जो bearish order block होता है वो last candle, preferably bullish candle, before a strong bearish move. Let's take a look at this particular example. 11 December 2025. यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी बड़ी इम्पल्सिव मूव दी थी। However, as we have learned from the order blocks, price will eventually come to collect the remaining orders here. यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, वो है ये रेड कैंडल यहाँ पे। टेक्निकली यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दिस कैंडल, स्मॉल कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी विल सिलेक्ट दिस रेड कैंडल बिफोर द अप मूव। सो 18 फरवरी को फिर से मार्केट उस लेवल को टेस्ट करना आता है ऑर्डर ब्लॉक में, एंड यू कैन सी आफ्टर कमिंग टुवर्ड्स द लेवल मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया। So this is where smart money entered, and then after a small correction the market kept moving upwards and upwards. So this was a bullish order block example. Now we will take a look at the bearish order block example. 1st December 2025 में यहाँ पे काफ़ी strong down move आया था impulsive. Market eventually started a correction move and tested the bearish order block which was right here. Bullish candle before the downside move. What market did was it came back eventually on 5th December, that is after a few days, to collect the remaining orders, and then it continued its impulsive down move again. So valid order block के characteristics क्या है? हम ऐसे ही सब कैंडल्स को मार्क करते रहेंगे, that is not how we will get a quality order block setup. हमें क्या देखना है? We need to see a strong impulsive move after the order block candle. एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रिफरेबली हो, दैट इज़ एन एडवांटेज टू अस। डिस्प्लेसमेंट इन प्राइस, यानी कि जैसे मैंने बताया था कैंडल्स जो है वो एक दूसरे के बाद स्पेस छोड़ के जाए, एक दूसरे को स्टिक करके ना जाए, सो दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। मार्केट्स काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाती है स्ट्रॉन्ग मूव्स के बाद, और इसीलिए वो प्रीवियस जोन्स में जाते हैं टू कलेक्ट द रिमेनिंग ऑर्डर्स जो इतनी स्ट्रॉन्ग मूव में शायद रह गए हो फील करना। कॉमन मिस्टेक इज मार्किंग एवरी अदर कैंडल एज एन ऑर्डर ब्लॉक्स, जो स्टार्टिंग में एमेचर्स करते हैं। डोंट डू दैट। जो हमने प्रीवियस पॉइंट ये आपको फॉलो करना है टू गेट हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक सेटअप्स। नॉट ऑल कैंडल्स क्वालिफाई, जैसे कि हमने सीखा। फोकस ओनली ऑन कैंडल्स दैट कॉज अ स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इम्पल्सिव मूव। आइडेंटिफाइंग एन ऑर्डर ब्लॉक हमारा फर्स्ट स्टेप है। वी नीड टू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव, देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द लास्ट ऑपोजिट कैंडल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मूव। अगर अप मूव है तो लास्ट बेरिश कैंडल, और डाउन मूव है तो लास्ट बुलिश कैंडल प्रिफरेबली। देन हमें वो कैंडल जो होगी उसको मार्क कर देना है, एंड देन वेट फॉर द प्राइस टू रिटर्न, एंड देन टेक अवर ट्रेड बेस्ड ऑन द सिग्नल्स। सो ऑर्डर ब्लॉक एक पोटेंशियल जोन्स है, दे आर नॉट गारंटीड एंट्रीज। नथिंग इज गारंटीड इन लाइफ। इन द सेम वे ट्रेडिंग में भी 100% गारंटी कुछ नहीं होती। यू नीड टू कंबाइन ऑर्डर ब्लॉक्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। लिक्विडिटी आपको मार्क करते रहनी है, एंड द ओवरऑल मार्केट कंटेक्स्ट एंड सेंटिमेंट। Let us now dive into fair value gaps, that is the imbalance which forms a part of the impulsive moves. Markets rarely move in a perfectly balanced step, यानी एक perfectly balanced step में ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर नहीं जाता। इसमें कभी कभी काफ़ी impulsive move आ जाती है, and then a corrective move downside, फिर से impulsive move ऊपर, impulsive move downside, and then a corrective move upside. That is how markets move. एक तरफ एग्रेसिवली मूव करने के बाद वो स्लोली एंड करेक्टिव वे में भी मूव करेगा, फिर से हमेशा एक ही तरफ नहीं जाता रहेगा। अ फेयर वैल्यू गैप इज अ प्राइस इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव ईदर अप और ईदर डाउन। इसमें कैंडल्स के बीच में गैप होती है। सो दीज आर व्हाट यू विल कॉल एज इम्बैलेंस। मार्केट ने ये जो कैंडल्स आ रहे हैं यहाँ पे बीच में काफ़ी स्पेस छोड़ रखी है, एंड ये जो जोन्स है यहाँ पे ज़रा भी स्पेस नहीं है, तो ये करेक्टिव मूव्स है। सो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप्स का एग्जाम्पल, यानी कि इम्बैलेंस। जनरली एफवीजी 3 कैंडल पैटर्न में होती है, जिसमें एक कैंडल होगी, देन एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव कैंडल होगी जो काफ़ी एग्रेसिवली मूव करे, एंड देन अ थर्ड कैंडल। इसमें फर्स्ट और जो थर्ड कैंडल होगी उसके बीच में एम्प्टी स्पेस रहेगी। दिस इज व्हाट शोज एन एग्रेसिव इम्बैलेंस्ड मूव।
बुलिश फेयर वैल्यू गैप समझते हैं। सो बुलिश फेयर वैल्यू गैप तब फॉर्म होता है जब एक स्ट्रॉन्ग अप मूव अप ट्रेंड में हुई हो, फिर प्राइस रिट्रेस होती है वो फर्स्ट कैंडल की तरफ टू कलेक्ट द रिमेनिंग ऑर्डर, रीबैलेंस द इनएफिशिएंसी। इसका ही ऑपोजिट होगा बेरिश फेयर वैल्यू गैप में। एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, देन प्राइस विल कम बैक टू फिल द रिमेनिंग ऑर्डर्स ऑन द फर्स्ट कैंडल दैट कॉज्ड अ मूव, जहाँ पे एम्प्टी स्पेस रह गई हो। इफ़ यू लुक एट द बेरिश एग्जांपल फर्स्ट, यहाँ पे काफ़ी इम्बैलेंस क्रिएट हुई थी ये मूव में, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। सो दिस इज द फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड कैंडल. So price eventually came back to fill the remaining orders here, and then it again collected remaining order and then continued its down move. If you look at a bullish example, यहाँ पे काफ़ी इनएफिशिएंसीज मार्केट में रह गई थी, छोटी छोटी भी थी और यहाँ पे काफ़ी बड़ी इनएफिशिएंसी भी रह गई थी. So what market did was after this strong move, it came to collect the remaining orders as you can see here, और ये भी जगह पे, and then it gave an upside move. ये सब इंट्राडे के मूव्स है, ऐसे देखने में छोटे हैं बट इफ़ यू ट्रेड इंट्राडे दिस कैन गिव वेरी गुड रिटर्न्स. सो इम्बैलेंस फॉर्म क्यों होते हैं? क्योंकि मार्केट काफ़ी एग्रेसिवली मूव करता है. जो ऑर्डर्स होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, वो काफ़ी रैपिडली एग्जीक्यूट होते हैं, समटाइम्स इवन इन माइक्रो सेकेंड्स. इसकी वजह से प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स स्किप कर देता है. इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी होती है और मार्केट को वहाँ पे फिर से रिटर्न होना पड़ता है टू सीक एफिशिएंसी एंड टू रीबैलेंस द रिमेनिंग ऑर्डर्स. हमें फेयर वैल्यू गैप्स कैसे यूज़ करने हैं? ट्रेडर्स ऑफन वॉच एफवीजी जोन्स फॉर पोटेंशियल एंट्रीज. अगर आपकी एंट्री कोई अप मूव में मिस हो गई हो, सो यू कैन वेट फॉर पोटेंशियल एंट्रीज इफ इट कम्स अगेन टू टेस्ट दोज लेवल्स. वो कंटिन्यूएशन सेटअप्स भी है. अगर अप ट्रेंड में मार्केट एफवीजी में फिर से टेस्ट करने आ रहा है, यू कैन कंटिन्यू फॉर द अप ट्रेंड एंड वाइस वर्सा इन द डाउन ट्रेंड. ये रिएक्शन जोन है जहाँ पे इफ़ यू सी अ रिएक्शन यू कैन एंटर इमीडिएटली. फेयर वैल्यू गैप आइसोलेशन से अच्छा दूसरे कंसेप्ट्स के साथ आप कंबाइन करो तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स. कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स क्या होती है? नॉट एवरी गैप इज ट्रेडेबल. जैसे हर ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडेबल नहीं है, वैसे ही हर एफवीजी गैप ट्रेडेबल नहीं है. यू नीड टू फोकस ऑन एफवीजीज दैट अपीयर आफ्टर अ वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक, जहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो नियर की लिक्विडिटी एरियाज जैसे कि हाई लोज एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स. प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स, ये हमें बताता है कि हमें कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है. काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब प्राइस काफ़ी महंगी हो, जैसे कोई न्यूज़ में बहुत स्टॉक की बात चल रही हो, उसकी बाइंग चल रही हो, तो जब बहुत महंगा होगा तब वो बाय करेंगे एंड देन वो स्टॉक नीचे गिरना शुरू कर देता है. यहाँ तो वो सेल तब करते हैं जब स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी नीचे चला गया हो एंड देन इट कंटिन्यूज अप टेकिंग द स्टॉप लॉस. सो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ओवरऑल रेंज में ढूंढते हैं कि प्राइस कहाँ है, क्या वो महंगी है या क्या वो सस्ती है. रिटेल ट्रेडर्स लार्ज मूव के बाद बाइंग शुरू करते हैं और बड़ी डाउन मूव के बाद सेलिंग शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंट्रीज बहुत ही गलत जगह हो जाती है और वो बुरी तरह फंस जाते हैं. हर प्राइस मूव एक रेंज बनाता है, एक स्विंग लो से लेके एक स्विंग हाई के बीच में. ये जो रेंज है हाई और लो की, वो हमें आइडिया देगा प्राइस महंगी है या सस्ती है कंपेयर टू द ओवरऑल रेंज. प्राइस के 3 जोन्स मेन इंपॉर्टेंट होते हैं. एक तो प्रीमियम, डिस्काउंट एंड देन द मिडल दैट इज द इक्विलिब्रियम, जो उसका 50% होता है. लेट अस अंडरस्टैंड द मिडल पार्ट दैट इज द इक्विलिब्रियम. ये रेंज का मिड पॉइंट होता है. वो जो रेंज है उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारा होगा इक्विलिब्रियम, दैट इज द 50% ऑफ द रेंज. उसके नीचे होगा डिस्काउंट यानी कि सस्ता, और उसके ऊपर होगा प्रीमियम यानी कि महंगा. लेट्स टेक अ लुक एट द चार्ट्स. जैसे निफ्टी में ये 2 पॉइंट है, ये हाई और ये लो. सो दिस इज अराउंड 25,880 एंड दिस इज एट 25,370. प्रीमियम डिस्काउंट ढूंढना हो तो वी कैन यूज द फिबोनाची टूल. कनेक्ट करना है यूजिंग द फिब रिट्रेसमेंट टूल. थोड़ा जूम आउट करके अगर हम देखें तो मार्केट ने ये जो रेंज है पहले उसके इक्विलिब्रियम के पास आके रिएक्ट किया. इट मीन्स द मार्केट हैज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड दिस रेंज हाई एंड रेंज लो एज द करंट रेंज. देन द मार्केट वेंट टुवर्ड्स प्रीमियम रेंज यानी ये इक्विलिब्रियम के ऊपर, एंड देन यू कैन सी यहाँ से मार्केट ने काफ़ी एग्रेसिवली डाउन मूव शुरू किया. एंड इफ विल टेक अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर द डिस्काउंट रेंज. जैसे ये स्विंग लो है 25,370 एंड ये स्विंग हाई है 25,880. If we use the Fibonacci retracement rule and connect both these highs and lows, what we get is this range. ये 50% zone में आके उसने reaction दिया. It means the market has successfully accepted this range as a current swing high and low. फिर market went deep into the discount range, जहाँ से उसने aggressive up move दी थी of almost 340 points in Nifty. Discount zone यानी कि equilibrium के नीचे होता है.
बुलिश मार्केट में डिस्काउंट जोन में हमें बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यहाँ पे हमें सेलिंग नहीं करना है। प्रीमियम जोन अबव इक्विलिब्रियम होता है। बेरिश मार्केट में हमें वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं दे प्रीफर बाइंग एट लो प्राइसेस एंड सेलिंग एट हायर प्राइसेस, यानी वो सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे। रिटेल ट्रेडर्स की काफ़ी गलती क्या होती है, दे बाय हाई एंड देन सेल लो। ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इससे हमें बचना है। अब इससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, बिकॉज वी एंटर एट द राइट पॉइंट, एट द राइट लोकेशन, एट द राइट टाइम इन द मार्केट। इसके सेटअप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जब हम लिक्विडिटी स्वीप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स के साथ कंबाइन करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल्स ऑफ द मार्केट एंड इवन द मार्केट स्ट्रक्चर। नाउ विल बी कवरिंग इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी स्वीप्स। इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी स्वीप्स का ही एक एक्सटेंशन है जो अब हम समझेंगे। सो लिक्विडिटी स्वीप कब होती है, जब प्राइस एक लेवल के ऊपर या नीचे चला गया होता है टू ट्रिगर स्टॉप लॉसेस एंड टू कलेक्ट ऑर्डर्स। उसके बाद प्राइस रिवर्स हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट में प्राइस एक्शन ऐसी बनती है कि ट्रेडर्स को रॉन्ग पोजीशंस लेने में एंकरेज करता है। इससे बड़े प्लेयर्स के लिए लिक्विडिटी फॉर्म होती है। एज यू कैन सी यहाँ पे प्राइस ने एक वेरी स्ट्रॉन्ग गैप अप दिया था एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग ग्रेजुअली डाउन। However, due to some circumstances and unfavorable news in the market was slightly becoming bearish. बट यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे प्राइस एक्शन ऊपर जाने लगी, और ये जो हर प्राइस एक्शन जो ऊपर जा रही थी यहाँ बायर्स को एंकरेज कर रहा था कि और बाइंग पोजीशंस ले। एंड में क्या हुआ, मार्केट ने ये जो लेवल था यहाँ पे रिजेक्शन देके बायर्स को इंड्यूस करके वेरी वायलेंट डाउन मूव शुरू कर दी, टेकिंग ऑल द स्टॉप लॉस एंड वाइपिंग आउट देयर अकाउंट्स। डाउन मूव में हर अप मूव बिकम्स एन इंड्यूसमेंट टू लर द बायर्स। ट्रैप किया जा रहा है एंड देन इट गोज डाउन वायलेंटली बिकॉज द मार्केट्स आर इन अ डाउन ट्रेंड राइट नाउ। ईच पुल बैक टुवर्ड्स द अपसाइड इज एन इंड्यूसमेंट टू ट्रैप द बायर्स एंड लिक्विडिटी फॉर द सेलर्स। जब मार्केट अप ट्रेंड में थे तब हर डाउन मूव एक इंड्यूसमेंट बन रहा था सेलर्स को ट्रैप करने के लिए। एज यू कैन सी मार्केट ने यहाँ पे फिर से ट्रैप किया एंड देन ये पूरा लेग था करेक्टिव मूव जहाँ पे काफ़ी सेलर्स आ रहे थे एंड देन इट कवर्ड एवरीथिंग यूजिंग दिस इम्पल्सिव मूव। इंड्यूसमेंट और जो सही एक ब्रेकआउट होता है इसमें फ़र्क क्या है। इंड्यूसमेंट जनरली शॉर्ट लिव ब्रेकआउट होते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा एक लेवल के ऊपर प्राइस आती है ब्रेकआउट करके या ब्रेकडाउन करके, फिर रिटेस्ट करने के तुरंत वही पहले वाली ट्रेंड में कंटिन्यू कर लेता है। सो दैट इज शॉर्ट लिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। उसमें रिवर्सल काफ़ी जल्दी हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग टाइम टू रिटेस्ट द लेवल एंड कंटिन्यू द न्यू मूव। जो ट्रू ब्रेकआउट्स होते हैं उसमें मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, एफवीजी कैंडल्स फॉर्म होगी, उसमें स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन रहता है, यानी एक के बाद वो स्ट्रक्चर ब्रेक करता जाएगा इंस्टेड ऑफ गिविंग फॉल्स सिग्नल्स। पुटिंग इट ऑल टुगेदर स्ट्रॉन्ग सेटअप्स तब बनते हैं जब आप मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, जैसे लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स के रिएक्शन। लिक्विडिटी स्वीप जनरली नए मूव के स्टार्ट के पहले आता है। इट मे नॉट बी द एक्चुअल मूव। सो यहाँ पे मार्केट इंड्यूस करता है बायर्स को एंड देन गोज डाउन, यहाँ फिर सेलर्स को इंड्यूस करेगा एंड देन गो अप। यू शुड अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स बिफोर लिक्विडिटी इज टेकन। स्मार्ट मनी जो होता है वो हमेशा वेट करता है, जो नोवाइस ट्रेडर्स है उनकी लिक्विडिटी पहले मार्केट कर ले देन दे एंटर द ट्रेड। उससे उनका कैपिटल सेफ रहता है, दे गेट बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड दे कैन गेट मोर विन रेट एंड कंसिस्टेंसी। So this was all for the module 3. I'll see you next time for the module 4.